तो लास्ट डे हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। लास्ट डे के क्लास में हमने देखा था कि हमने हमारे चारों ओर में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में जो सारे हमें देखने को मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, उनको हमने 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, है ना। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें हम हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, ये कंसेप्ट पहली बार प्रपोज किया था, या फिर आप बोल सकते हो पहली बार एस्टेब्लिश किया था वाइटेकर ने। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, वाइटेकर। फिर हम जो ये मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो 5 किंगडम्स में जो डिवाइड करते हैं, वो किस चीज के ऊपर बेस करके डिवाइड करते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आंसर होगा, हमने 3 क्राइटेरिया, ठीक है, 3 कारणों के ऊपर बेस करके हमारे पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। तो पहला कारण हो गया, या फिर पहला क्राइटेरिया हो गया सेल टाइप, यानी हमारे ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स है उनका टाइप क्या है, मतलब वो सेल्स प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया फिर गोल्गी, वो सारे प्रेजेंट नहीं होते हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्गी एपेटास माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया जो कि था सेल टाइप। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हुआ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना कैसे उनको अपना खाना मिल रहा है। तो जैसे कि हो गया ऑटोट्रोफिक जो होते हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकेंड टाइप होगा हेटेरोट्रोफ्स। ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रोफ्स, क्यों, क्योंकि हम ऑटोट्रोफ्स या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमारी फूड के लिए, दैट इज व्हाई वी आर हेटेरोट्रोफ्स। एंड हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, वो होगा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्राइटेरिया जो कि हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा क्राइटेरिया होगा बॉडी का डिजाइन। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में हमें देखने को मिलेगा कि जो सारे एनिमल्स की बॉडी सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और जिन सेल्स का बॉडी बहुत सारे सेल्स मिलके, एक से ज़्यादा सेल को मिलके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होगा, 3 क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन क्या है, वो 3 क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल टाइप, या फिर सेल टाइप को आगे बोल दो सेल टाइप, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड देन कम्स बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो उसके बाद ये जो चार्ट जो है, इस चार्ट में हमें देखने को, ये चार्ट मैंने लास्ट दिन भी पढ़ाया था, है ना। इस चार्ट में हमने क्या किया है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले ब्रॉड 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप में क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ग्रुप में है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोट के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड यूकैरियोट के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड ट्रू न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। फिर जिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिर्फ एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? हम मोनेरा बोलते हैं, ठीक है। और फिर राइट तरफ देखो, यूकेरियोट को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया है ना। पहला टाइप हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा टाइप हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? मतलब इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिर्फ एक सिंगल वन सेल का बना हुआ है, एक ही सेल प्रेजेंट है इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग है कि इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक से ज़्यादा सेल है, मतलब मैनी सेल्स है, ठीक है। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी सेल्स, ठीक है। तो यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बोलेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है, याद रखना। और यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है इनको हम फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहले ग्रुप में उन सारे हम ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे जिनके पास सेल वॉल है, और दूसरे ग्रुप में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे which do not have cell wall, ठीक है। सेल वॉल हमें पता है, सेल के बाहर एक रिजिड है ना, एक रिजिड वॉल प्रेजेंट रहता है जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जिन यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं होंगे, which do not possess or do not have cell wall are known as एनीमेलिया, यानी एनिमल्स, यानी हम, या फिर जो जानवर हमें चारों ओर देखने को मिलते हैं जैसे कि कैट, डॉग, ये सब, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है उनको हम फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहले ग्रुप में रहेगा फंजाई एंड दूसरे ग्रुप में रहेगा क्या? प्लांटिंग, ठीक है। फंजाई वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल तो है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। सेल वॉल है पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते फंजाई। और प्लांट क्या है? प्लांट के पास सेल वॉल भी है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो ये रहा हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या 5 किंगडम्स है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटिंग एंड एनिमलिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से 2-3 बार सुन लेना मैंने जो अभी बोला है, ठीक है, तो याद रह जाएगा, बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया है, पहले हमारे चारों ओर हमें जो जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहले ग्रुप में हमने उन प्लांट्स को रखा है जिन प्लांट्स का बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता रूट, स्टेम एंड लीफ में। रूट का मतलब होता है पेड़ की जड़ जो होती है, जड़ें जो होती है उनको हम रूट्स बोलते हैं। स्टेम्स होते हैं एक पेड़ की टहनियाँ, एक प्लांट की टहनियाँ या फिर डालियाँ जो होती है, बंगाली में जिसको हम डाल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम स्टेम बोलते हैं। लीफ हमको पता है, पत्ते, ठीक है। तो पहले ग्रुप में हमने रखा है उन प्लांट को जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता रूट, स्टेम एंड लीफ में, मतलब जिन प्लांट्स के बॉडी में हमें रूट, स्टेम, लीफ ये सब देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में हमने रखा है उन प्लांट्स को जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीफ में, ठीक है। मतलब जिन प्लांट्स के बॉडी में हमें रूट, स्टेम, लीफ ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जिन प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ देखने को नहीं मिलता उनको हम बोलते हैं थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स और थैलोफाइटा, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी वॉल पे जो गीला वॉल जो रहता है, कभी किसी किसी के घर में गीले वॉल में, या फिर आप देख सकते हो कि मिट्टी में भी, जिसको हम बंगाली में शेवला बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्गी। जो एल्गी होता है, अगर
आप एल्गी को या फिर शैवला को अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शैवला होता है उसके बॉडी में रूट प्रेजेंट नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। स्टेम रहता है क्या? डालियाँ टहनियाँ नहीं रहती। फिर पत्ते जो होते हैं पत्ते भी नहीं रहते, ठीक है। इसीलिए हमने जो एल्गी है, जो एल्गी को भी हम थैलोफाइटा बोलते हैं, एल्गी को हमने इस ग्रुप के अंडर क्लासिफाई किया है, जिनके पास रूट स्टेम लीफ नहीं होते, ठीक है। तो थैलोफाइटा क्या है? एल्गी है, शैवला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में उन प्लांट्स को रखा था हमने जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। दे हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब उनके पास क्या है? रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हमने फिर से डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, ठीक है। तो एक ग्रुप के पास क्या है? वस्कुलर टिश्यू नहीं है, और दूसरे ग्रुप के पास क्या है? वस्कुलर टिश्यू है। तो वो दो ग्रुप हो गए। विदाउट वस्कुलर टिश्यू एक ग्रुप हो गया, राइट साइड में देखो, अपने राइट हैंड साइड में, और दूसरा हो गया विथ वस्कुलर टिश्यू, मतलब वस्कुलर टिश्यू है। अभी वस्कुलर टिश्यू क्या है? हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था ना टिश्यूज में, तो जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों टिश्यूज को एक साथ हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एंड याद रखना। तो कुछ प्लांट्स के पास वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम होते हैं, कुछ प्लांट्स के पास ये जो वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम, ये प्रेजेंट नहीं रहते। तो जिन प्लांट्स के पास या फिर जो प्लांट विदाउट वस्कुलर टिश्यू यानी विदाउट जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जिनके पास वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम होता है, उनको हम क्या करते हैं? फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो दो ग्रुप कौन से हैं? एक ग्रुप में हो गया डू नॉट प्रोड्यूस सीड, मतलब जो प्लांट्स सीड यानी बीज का प्रोडक्शन नहीं करते। बीज पता है ना, जो बीची जो होती है, हम जो ऑरेंज जैसे हमने खाया है ना, तो ऑरेंज के अंदर हमें सीड्स देखने को मिलते हैं ना, वाइट कलर के, तो ये हो गए सीड्स, ठीक है। तो एक ग्रुप में हो गया डू नॉट प्रोड्यूस सीड, मतलब उनके अंदर सीड नहीं रहता प्रेजेंट, और दूसरा हो गया दे प्रोड्यूस सीड, मतलब उनके फलों के अंदर हमें सीड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिनके पास सीड्स नहीं होता उनके फलों के अंदर, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसको पी जो है, पी को साइलेंट रखना, पी का प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं करना है, इसलिए इसका नाम है टेरिडोफाइटा, ठीक है। पर लिखते वक्त पी लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ग्रुप हो गया जिनके फलों के अंदर सीड प्रेजेंट रहता है या फिर वो सीड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर जो सारे प्लांट्स के फलों के अंदर सीड होते हैं, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हमने फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक ग्रुप में लिखा है नेकेड सीडेड, और दूसरे ग्रुप में लिखा है सीड रिमेन एनक्लोज बाय फ्रूट, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स क्या होता है, कुछ प्लांट्स के जो सीड जो होते हैं, वो सीड फ्रूट से कवर नहीं किए हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जिनके सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड किए हुए रहते हैं फ्रूट से। जैसे कि जो आम जो होता है, आम का जो सीड होता है ना, वो कवर्ड किया हुआ रहता है क्या? आम जो होता है, आम खाने के बाद आम के अंदर से निकलता है ना आम का सीड, हाँ। तो ये जो होता है, ये हो गया हमारा सीड फ्रूट के अंदर क्या है? एनक्लोज किया हुआ है। और नेकेड सीडेड प्लांट जो होते हैं, उनका जो सीड होता है वो सीड मतलब फ्रूट से कवर किया हुआ नहीं रहता। तो जिन प्लांट्स का सीड फ्रूट से कवर किया हुआ नहीं रहता, उनको हम नेकेड सीडेड बोलते हैं, मतलब हमारा जो सीड जो है वो फ्रूट से कवर नहीं किया हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। और जिन प्लांट्स में जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर किया हुआ रहता है, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
तो ये हुआ प्लैंक्ट किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने पूरा जो प्लैंक्ट का किंगडम है, मतलब हमारे चारों ओर जो सारे प्लांट देखने को मिलते हैं, उन सबको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक ग्रुप में रखा है द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब जिन प्लांट्स का बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं रहता रूट, स्टेम एंड लीफ में, मतलब उन प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ नहीं देखे जाते अलग अलग तरीके से, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में रखा है द प्लांट्स दोज हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज, मतलब उनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, मतलब उनमें पूरा का पूरा प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड किया हुआ है, मतलब उनमें हमें रूट, स्टेम, लीफ देखने को मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। तो अभी जिन प्लांट्स का प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता रूट, स्टेम एंड लीफ में, है ना, मतलब जिनमें रूट, स्टेम, लीफ ये सब दिखा नहीं जाता, उनको हम बोलते हैं थैलोफाइट, ठीक है। थैलोफाइट कौन से है? एल्गी है ना। एल्गी में क्या होता है? रूट, स्टेम एंड लीफ हमें देखने को नहीं मिलते, जैसे कि इसका बंगाली नेम है एल्गी का शैवला, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप जो है द प्लांट्स व्हिच हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब जिनके पास रूट, स्टेम एंड लीव्स है, उनमें उस ग्रुप को हमने फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना। एक है विदाउट वस्कुलर सिस्टम, मतलब जिनके पास वस्कुलर सिस्टम या फिर वस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम, फ्लोएम नहीं है, एंड दूसरा ग्रुप है विद वस्कुलर टिश्यू, मतलब जिनके पास जाइलम, फ्लोएम ये सब वस्कुलर टिश्यू है। तो जिनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम, फ्लोएम नहीं है, उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, है ना। और जिनके पास वस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम है, उनको फिर से हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले ग्रुप में रखा है हमने द प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस सीड, मतलब जो प्लांट्स का जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, बीज का प्रोडक्शन नहीं करते। और दूसरे ग्रुप में रखा है द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस सीड्स, मतलब जो प्लांट सीड का प्रोड्यूस करते हैं, सीड का प्रोडक्शन यानी जो फल के अंदर, जो फ्रूट के अंदर जो सीड जो होता है उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो सारे प्लांट्स सीड का प्रोडक्शन नहीं करते उनको हम बोलते हैं क्या? टेरिडोफाइटा, ठीक है। और जो सारे प्लांट्स सीड का प्रोडक्शन करते हैं उनको हमने फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है नेकेड सीडेड, मतलब सीड फ्रूट से कवर किया हुआ नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं नेकेड सीडेड, ठीक है। तो नेकेड सीडेड प्लांट कौन से हुए? जिम्नोस्पर्म्स। एंड दूसरे ग्रुप में हमने रखा है द प्लांट्स whose seed remain enclosed by fruit, मतलब जिन प्लांट्स में सीड जो होता है वो फ्रूट से कवर किया हुआ रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग पिक्चर में ये जो डायग्राम देख रहे हो वो एल्गी का डायग्राम है, ठीक है, जो एक थैलोफाइट है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम एल्गी जो है उसका कुछ करेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, यानी थैलोफाइट का करेक्टर पढ़ेंगे। थैलोफाइट्स आर द सिंपलेस्ट प्लांट दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, ठीक है। इस लाइन का मतलब है थैलोफाइट प्लांट में से सबसे सिंपल प्लांट है जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम एंड लीफ इनसाइड स्ट्रक्चर्स में, मतलब इनके पास रूट, स्टेम, लीफ इन इसके जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। और द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी, ठीक है। इस ग्रुप में यानी थैलोफाइटा के ग्रुप में जो सारे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दीज आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, मतलब एल्गी जो होते हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक कंडीशन में मिलते हैं। अगर किसी वर्ल्ड में या फिर हमें अगर मिट्टी में, है ना, मिट्टी में अगर हमें एल्गी देखने को भी मिल जाए तो वो जो मिट्टी होगी वो मिट्टी बहुत मॉइस्ट होगी, मतलब उस मिट्टी में वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी गीली मिट्टी में या फिर पानी में ही ज़्यादातर हमें एल्गी यानी थैलोफाइट देखने को मिलता है, ठीक है। नीचे तो एग्जाम्पल दिए गए हैं कारा,
एंड स्पाइरोगाइडा। यहाँ पर आप लोग काड़ा और स्पाइरोगाइडा नहीं लिखकर एल्गी भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा थैलोफाइट का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी दूसरा जो क्लास है, दूसरा टाइप का जो प्लांट है उसका नाम है ब्रायोफाइट, ठीक है। तो इस पिक्चर में मैंने मॉस का डायग्राम दिखाया है। तो ब्रायोफाइट जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी देखो ब्रायोफाइट का कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो दे आर often called as amphibian of the plant kingdom as they require both aquatic habitat and terrestrial condition for completion of their life cycle, ठीक है। हमारा जो ब्रायोफाइट है उनको एम्फीबियंस कहा गया है प्लांट किंगडम का। मतलब एम्फीबियंस का मतलब है जिन प्लांट्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी भी चाहिए होता है और सॉयल यानी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, जिस हैबिटेट में हम रहते हैं यानी मिट्टी का जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट होता है, सॉयल का हैबिटेट, वो भी चाहिए होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको अपना लाइफ साइकिल मतलब सपोज करो कि ब्रायोफाइट 1 साल जिंदा रहता है, ठीक है। तो वो 6 महीने पानी में रहेगा और बाकी के 6 महीने कहाँ रहेगा, सॉइल में अपना लाइफ साइकिल, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, क्योंकि उनको ब्रायोफाइट्स को दोनों हैबिटेट चाहिए होते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट भी चाहिए होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी चाहिए होता है। एक्वाटिक हैबिटेट मीन्स पानी का हैबिटेट, पानी में रहना, इसको एक्वाटिक हैबिटेट बोलते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं सॉयल में रहने को, ठीक है, इसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। और ब्रायोफाइट को दोनों चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब जीने के लिए उसको दोनों हैबिटेट चाहिए होते हैं, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। और हमारा ब्रायोफाइट का जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। एल्गी का बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं था, पर हमारे ब्रायोफाइट का बॉडी डिफरेंशिएटेड है स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मॉस, जो पहले हमने देख लिया था डायग्राम में। तो अभी जो हम थर्ड क्लास ऑफ प्लांट पढ़ेंगे वो है टेरिडोफाइट, ठीक है। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक टेरिडोफाइट प्लांट का है जिसका नाम है फर्न, ठीक है। ओके, तो टेरिडोफाइट का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है टेरिडोफाइट इंक्लूड फर्न प्लांट which possess the plant body differentiated into stem, leaf and root। मतलब टेरिडोफाइट प्लांट्स जैसे कि फर्न, इनके बॉडी में हमें डिफरेंशिएटेड कंडीशन में, ठीक है, स्टेम, लीव्स एंड रूट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, दे ऑल्सो पॉजेस वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट क्लास ऑफ प्लांट पढ़ेंगे वो है जिम्नोस्पर्म। डायग्राम जो आज तुम लोग देख रहे हो, डायग्राम में मैंने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिसका नाम है साइकस, उसका फोटो दिया है, ठीक है। तो अभी जिम्नोस्पर्म्स क्या है, जिम्नोस्पर्म्स वेर द फर्स्ट प्लांट टू हैव ए सीड हैबिट। मतलब ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब प्लांट जो हमने पहले पढ़े हैं, तीनों प्लांट, इनमें किसी भी प्लांट ने सीड प्रोडक्शन नहीं किया था, ठीक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट, इनमें से किसी भी प्लांट सीड नहीं बनाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म ऐसा पहला प्लांट है जो कि सीड का प्रोडक्शन करता है यानी सीड बनाता है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है वो नेकेड सीड होता है। मतलब सीड जो होता है, बीज जो होता है, वो फल से कवर किया हुआ नहीं रहता, वो फ्रूट से कवर किया हुआ नहीं रहता, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पाइनस एंड साइकस, ठीक है। ये याद रखना कि जिम्नोस्पर्म ऐसा पहला प्लांट है जिसमें सीड प्रोडक्शन होते हुए देखा गया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे फाइनल क्लास, 5th क्लास, जो कि है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म आर द हाईली इवॉल्व प्लांट विथ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। देखो एंजियोस्पर्म क्या है, सबसे एडवांस, सबसे मॉडर्न प्लांट है, ठीक है, जिसके पास हमें पहली बार फ्लावर, फ्रूट और सीड देखने को मिलता है, ठीक है।
एक बात याद रखना, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट, इन सारे प्लांट में हमें फ्रूट देखने को नहीं मिलता है। एंजियोस्पर्म ही ऐसा पहला प्लांट है जिसमें हमें फ्रूट का फॉर्मेशन होते हुए, फल बनते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म ही ऐसा पहला प्लांट है जिसमें हमें सबसे पहले फ्रूट का प्रोडक्शन यानी फ्रूट का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, दे पॉजेस सीड्स एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। हमारे एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होता है वो फ्रूट के अंदर रहता है। ठीक है, सीड जो होता है उसको फ्रूट कवर करके रखता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री या फिर मैंगो प्लांट जो हम सब ने देखा है, आम का पेड़ है ना। और आम जो होता है, आम का जो बीज होता है, आम का जो सीड होता है वो क्या होता है, फल के अंदर, फ्रूट के अंदर ढका हुआ रहता है। आम जो होता है फल, वो अपने सीड को क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे प्लांट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है।